हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्या नॉर्मल काउंट होते हैं प्लेटलेट्स के, क्या फंक्शन होते हैं प्लेटलेट्स के, एंड लास्ट वन क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। एबनॉर्मेलिटीज़ का मतलब या तो ऐसा होगा ना कि प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा हो गया, या तो ऐसी कंडीशन होगी जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल कम हो गया। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ विदाउट डिलेइंग। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। दे स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लोट्स एट इंजुरी साइट एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ये क्या होता है कि ये स्मॉल ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि ब्लड क्लोट करता है। ब्लड क्लोट करेगा जिसके कारण हमारे जहाँ पे हमें कहीं चोट लगी है तो वहाँ से ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए। इसलिए प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि हमें कोई भी इंजुरी साइट है या कहीं ट्रॉमा हो गया, इंजुरी हो गई, तो वहाँ से ब्लड लॉस होगा। प्लेटलेट्स प्रेजेंस है हमारी बॉडी में, इसलिए वहाँ पे ब्लड क्लोट होता है और हमारी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नॉर्मल काउंट। क्या नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का? The normal platelets count in the body ranges from 15,000 to 45,000 platelets per microliter of blood। मतलब 15 लाख से 45 लाख एक एडल्ट या एक नॉर्मल पीपल के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल होता है। अब हम देखेंगे दो कंडीशन आएंगी। हमने नॉर्मल वैल्यू पढ़ी कि 15 लाख से 45 लाख तक होगा। अब यदि 15 लाख से कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, और 45 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो यदि हमारी बॉडी में 15 लाख से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लो प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है? तो सबसे पहला हमारा कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो रहा है? यदि पेशेंट को डेंगू होगा तो उसके कारण बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा। पेशेंट को HIV होगा या हेपेटाइटिस होगा जिसके कारण उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा। बोन मैरो डिसऑर्डर। कौन से बोन मैरो डिसऑर्डर होंगे जिसके कारण प्लेटलेट्स का लेवल कम हो रहा है? तो यदि पेशेंट को ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया इज नॉन एज ब्लड कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। प्लास्टिक एनीमिया। प्लास्टिक एनीमिया मतलब मतलब एब्सेंस, प्लास्टिक एनीमिया मतलब एक ऐसे टाइप ऑफ एनीमिया होता है जिसमें हमारा बोन मैरो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड का प्रोडक्शन ही नहीं करता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। थर्ड है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब हमारी खुद की बॉडी हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करती है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है या खुद के ऑर्गन्स हैं, तो वो हमारे खुद के हेल्दी सेल्स पे अफेक्ट करती है। उसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो यदि पेशेंट को ल्यूपस या इंट्रा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा। मेडिकेशन, सम एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेपी। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसके कारण बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है। और कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट होता है जिसमें कुछ ड्रग्स को देते हैं हम कैंसर वाले पेशेंट को, जिससे उनकी बॉडी में कैंसर के जो स्प्रेडनेस है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण प्लेटलेट्स का लेवल भी बॉडी में कम
हो जाता है। उसके बाद है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। कौन कौन से न्यूट्रिशन की कमी होगी जिसके कारण पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन अराइज होगी। तो हम देखते हैं, पहला है हमारा लो विटामिन्स, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। यदि हमारे बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होती है तो उसमें उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन देखते हैं। लिवर डिजीज़, यदि किसी भी पेशेंट को लिवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, लिवर डिजीज़ है, तो वो अफेक्ट करेगा प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन पे। यदि प्लेटलेट्स का ठीक से प्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी में प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस इज द कंडीशन इन विच इंक्रीज प्लेटलेट्स लेवल इन द बॉडी। यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। क्या क्या कारण होता है जिसके कारण थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है? तो पहला हमारा कारण होता है बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो में कोई भी प्रॉब्लम होगी जिसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी? यदि हमारे बोन मैरो में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, बोन मैरो हम ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नॉर्मली करता तो ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा ही प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है जिसके कारण बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ रहा है। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। उसके बाद है हमारा इन्फेक्शन। बॉडी प्रोड्यूस मोर प्लेटलेट्स इन रिस्पॉन्स। यदि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्सेसिव प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कर रही है जिसके कारण बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ रहा है, उस कंडीशन को भी हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन, कंडीशंस लाइक अर्थराइटिस और IBD, इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर या सिंड्रोम, ठीक है, डिजीज़ होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अब ये तो हमने पढ़ा था नॉर्मल कि यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है उसे हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अब हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है हमारा हीमोफीलिया। ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया इज़ नॉन एज रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हीमोफीलिया क्वीन विक्टोरिया को हुई थी, रॉयल फैमिली में हुई थी। दिस डिजीज़ कंडीशन इज़ कॉल्ड रॉयल डिजीज़, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होते हैं जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। यदि पेशेंट को माइनर इंजरी भी हो जाती है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर था, जो ब्लड क्लॉट करते हैं, यदि वो बॉडी में एब्सेंस है तो ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा ही। उसके बाद है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लो प्लेटलेट्स काउंट रिजल्ट इन पुअर क्लॉटिंग। यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल ही कम है तो क्लॉटिंग तो ठीक से होगा ही नहीं, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो एक्सेसिव ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही ये था कि ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट कराना। बट यदि प्लेटलेट्स ही बॉडी में कम होंगे तो उन ब्लड को कौन रोकेगा, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस तो होगा ही। उसके बाद है हमारा थर्ड, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज नॉन एज DVT, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट फॉर्म इन वेन्स। क्या होता है कि यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो वेन्स होती हैं, जो लार्ज वेन्स होती हैं, उसके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब हम बात करेंगे लास्ट वन, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। क्या क्या फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करने का। सेकेंड है प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। थर्ड, सील वुंड बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। जो वुंड है उसको सील कर देता है ताकि वहाँ से ब्लड लॉस ना हो। प्ले अ रोल इन हीलिंग इंजुरी। जो घाव है उसे हील करने में भी हेल्प करता है। सपोर्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू सम एक्सटेंट। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी सपोर्ट करता है।
तो ये फंक्शंस थे प्लेटलेट्स के। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।